क्या आपको पता है कि अपराध कम क्यों नहीं होते? क्योंकि सबसे बड़े अपराधी वो लोग हैं जो इस देश की जनता की आवाज बनकर बैठे, यानी कि मीडिया, इस देश का चौथा स्तंभ, वो पिलर, वो खंबा। इन मीडिया वालों को खंबा पिला दो, यानी कि शराब दारू पिला दो, तो भी ये लोग अपना ईमान बेच देते हैं। इनकी पूरी असली औकात एक खंबे पर टिकी हुई है, चंद पैसों पर टिकी। हर अपराध को पैसे के दम पर, अगर पैसे नहीं मिले तो उस अपराध को उजागर करो, और अगर पैसे मिल गए तो उस अपराधी को इतना महान बना दो, इतना महान दिखा दो कि उसके जैसा नेक दिल इंसान पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। हर अपराधी, हर आतंकवादी को महान बनाया जा सकता है, और ये महानता का सर्टिफिकेट देती है हमारे देश की मीडिया। और सिर्फ हमारे देश की मीडिया नहीं, बल्कि जितनी भी वर्ल्ड वाइड मीडिया है ना, ये सारे काम मीडिया ही करती है। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में एक भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने गोली मार दी, लेकिन हमारे सो कॉल्ड बहुचर्चित मैग्सेसे विजेता पत्रकार हैं रवीश कुमार, उन्होंने 80 बीघा की पोस्ट लिख दी, लेकिन उस पोस्ट में कहीं पर भी तालिबान का नाम नहीं लिया, बल्कि ये लिखा कि मैं उस गोली को 1000 लानतें भेज रहा हूं जिसने पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या की। मतलब इनकी रीढ़ की हड्डी में इतना दम नहीं है कि ये तालिबान का नाम ले सके, इनकी इतनी फटती है। एक्चुअली फटती नहीं है, ये इनका तरीका होता है कि अपराधियों को महान कैसे बनाया जाता है। ओसामा बिन लादेन जब मरता है तब मीडिया क्या दिखाती है कि ओसामा बिन लादेन को पर्यावरण की बहुत चिंता थी। भैया, जो आतंकवादी इंसानों को गोलियां मार देता था, उसकी जान लिया करता था, उस इंसान को पर्यावरण की चिंता है। ये बात किसने बताया? हमारे देश की मीडिया ने। क्यों? क्योंकि उसे महान बनाना है। बुरहान वानी एक आतंकवादी था, जब उसको हमारी भारतीय सेना गोलियों से मार देती है, उसकी मौत हो जाती है, तब बरखा दत्त क्या कहती है कि बुरहान वानी का जो पिता था वो स्कूल हेडमास्टर था, बुरहान वानी पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन वक्त और हालात ऐसे थे कि उसे बंदूक उठानी पड़ी। भैया, कश्मीर में भी बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर अन्याय हुआ था, लेकिन उन लोगों ने तो हाथों में हथियार नहीं उठाए। एक और आतंकी मरा था, तब उसके ऊपर हमारी मीडिया ने दिखा दिया कि उसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट बहुत पसंद था। फुर्सत के पलों में वो धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट को खेलने का प्रयास किया करता था। दूसरों की जान, जब वो जिहाद पर नहीं जाया करता था, तब वो हेलीकॉप्टर शॉट सीखने का प्रयास किया करता था। अब राज कुंद्रा, जो एक इंटरनेशनल सेक्स रैकेट चला रहा था, अश्लील सामग्री बना रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसको महान बनाने के लिए हमारे देश की मीडिया किस तरह से लग चुकी है। राज कुंद्रा के पिता लंदन में बस कंडक्टर थे। राज कुंद्रा ने अपने जीवन की शुरुआत पश्मीना शॉल बेचने से की थी। जन्मदिन पर राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को ये अनोखा उपहार दिया था। राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को पहली बीवी से तलाक लेने के बाद इस तरह से प्रपोज किया था। मतलब जितनी अच्छी चीजें हैं वो निकाल कर आपके सामने परोस दो, ताकि मुख्य मुद्दे से आपका ध्यान हट जाए, और जिस तरह से आप इन्हें हीरो मानते हैं वही हीरो मानते रहें। गलतियों को नजरअंदाज कर दें और जो अच्छी चीजें हैं उसे एक्सेप्ट कर ले। अब ये होता कैसे? भले ही राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी जेल चले जाए, लेकिन उनकी जो पीआर कंपनी है वो तो काम कर ही रही है। वो मीडिया से कांटेक्ट करती है, और इस तरह के आर्टिकल धड़ाधड़ सारी मीडिया वेबसाइट पे आपको लगातार देखने को मिल जाएंगे। जनता किस बात पर इमोशनल होती है, उसका इमोशन एक्ट्रेस के साथ, एक्टर के साथ किस तौर पर जुड़ा हुआ है, उन्हीं चीजों को आपके सामने परोसो। शिल्पा शेट्टी योगा किया करती थी तो बाबा रामदेव से प्रेरणा मिली। अब बाबा रामदेव से जिनका मोह होगा, जुड़ाव होगा, इमोशन होगा, वो शिल्पा शेट्टी के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे, और शिल्पा शेट्टी के लिए अच्छा सोचेंगे तो भैया राज कुंद्रा के लिए भी अच्छा सोचेंगे। शिल्पा शेट्टी है करोड़ों की संपत्ति की मालकिन, 46 की उम्र में भी ढाती है कहर। यही काम सलमान खान वाले केस में भी हुआ है। सलमान की जगह अगर किसी आम इंसान ने हिट एंड रन वाला केस किया होता, काले हिरन का शिकार किया होता, तो उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाती, उसकी मौत हो जाती, लेकिन वो जेल के बाहर नहीं आता। लेकिन भाईजान डोनेशन करते हैं, गरीबों के मसीहा बनकर बैठे हैं, तो इसकी आड़ में भाईजान के जितने भी गुनाह हैं वो दब जाते। संजय दत्त, इतने बड़े गुनाह में संजय दत्त का नाम आता है। कितने लोग मारे जाते हैं 1993 के बम धमाकों में, उसके बाद दंगे होते हैं, हर समुदाय के लोग मारे गए थे। संजय दत्त कुछ सालों के लिए जेल जाते हैं, उसके बाद मुन्ना भाई MBBS आती है और संजय दत्त के सारे पाप धुल जाते हैं। लोग यही कहते हैं, वाह संजय दत्त, वाह क्या फिल्म की है। तो ये होता है तरीका। भाई, मीडिया ने जब आईसिस के बगदादी और ओसामा बिन लादेन को महान बना दिया,
उसकी अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने ला दी कि ओसामा बिन लादेन कितना अच्छा पिता था, कितना अच्छा पति था, अपनी हर बीवियों का कितना ख्याल रखा करता था, सुबह उठकर वो ब्रश करता था, फिर किस तरह से बकरियों को टहलाने के लिए खेतों में ले जाया करता था। मतलब जितनी चीजें हैं जो नहीं भी होती हैं वो भी मीडिया आपको दिखा देती है। देखिए, जितना क्राइम एक क्रिमिनल नहीं करता ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा क्राइम का काम इस देश की मीडिया करती है। लेकिन उसकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता, ना सरकार दबा सकती है, ना पुलिस और ना ही इस देश की अदालत। ये लोग खुलेआम घूम रहे वो मुजरिम हैं जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, बाल तक बांका नहीं कर सकता, और ये है हमारे देश की मीडिया।